श्री वृंदावन की विमलता ब्रज गलियन की धूर उड़ उड़ लागे अंग में पाप हो सब चूर जयति वीणा वादुनी मां जय जय भाषा भारती श्रद्धा का दीपक जला रस के उतारे तेरी आरती सब मिलकर श्रद्धा और प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा जोर से बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। वीर बजरंग बली जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। बस्ती नगर की जय हो। श्रीदेव सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। खीर माई माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर महादेव। अनंत अनंत महिमामय परम गुणागार परम कृपागार जीवन गौरव सतसनौ नव राजाधिराज लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर वृषभान लगी श्री राधा किशोरी जुगल सरकार के जुगल युगल पवित्र पादार बिंदों में दंडाकार प्रणाम करते हुए उन्हीं के परम कृपा पात्र भगवत कृष्णराज आंजनेय प्रभंजन कुमार अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के जुगल गुल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए महर्षि वेदव्यास नारायण भगवान की वंदना, स्वामी सुखदेव भगवान की वंदना, नगर के सभी देवी देवताओं की कोटि कोटि वंदना, ऊंचे स्थान पर सिंहासन में सिंहासन आरूढ़ पवन पवन रंजनी लाल रामदूत भूतेश अवतार श्री हनुमान जी महाराज की कोटि कोटि वंदना, विप्र वंदना, संत वंदना और इसी के साथ हमारे साथ सभी वरिष्ठ विद्वद्जन पंडित शंभू शरण मिश्रा जी और सभी हमारे वरिष्ठ वरेण्य आचार्यगण तबलों पर संगति करने के लिए हमारे साथ जबलपुर संस्कार धानी से
भारतवर्ष के कोने कोने में जिनका तबले पर नाम रोशन है, स्वनामधन्य तबले साधक तालमणि राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडित श्री मुकेश चतुर्वेदी जी आर्गन पर बहुत प्यारी झनकार और मधुर तान छिड़कर अपना लय तान में आबद्ध होकर अपना सहयोग कर रहे हैं भाई देवी प्रसाद पांडे जी। और पैड झनकार दे रहे हैं भाई प्रिंस मिश्रा जी। और इसी के साथ इस दिव्य भगवान श्री राधा कृष्ण का वंदनमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण की कोटि कोटि वंदना। श्रीमद् भागवत महापुराण के हमारे प्रमुख यजमान एवं श्रोता संकल्पित पंडित श्री राम मिश्रा जी, शहधर्म भारिया श्रीमती सियारानी मिश्रा जी, आयोजक मंडल में सभी धर्म भगवत पंडित श्री दिनेश मिश्रा जी, श्री उमेश मिश्रा जी, श्री मुकेश मिश्रा जी, श्री रवीश मिश्रा जी, श्री नीलेश मिश्रा जी एवं हमारे बहुत बहुत स्नेही हृदय श्रीमद् भागवत उपासक पंडित श्री ब्रजेश शरण मिश्रा जी, सम्माननीय कथा व्यास पंडित श्री दिनेश मिश्रा जी, श्री सोनू मिश्रा जी, श्री मोनू मिश्रा जी, श्री लोकेश मिश्रा जी, आदर्श अर्जित चिंटू छोटू श्याम करुणा कृष्णा मोहित देवांश वेद वेदांत जुग्गू हरिओम वैभव वंश रिद्धि सिद्धि ख्याति अलकानंदा एवं समस्त मिश्रा परिवार भाई शंभू शरण मिश्रा जी। और इसी के साथ इस कथा बेला पर आज शोभा यात्रा में जिन जिन माता बहनों ने भाइयों ने अपनी अपनी हाजिरी लगाई है, सभी भद्र सुभद्र कथा प्रेमी जनों, आदरणीय श्रोताओं, धर्ममयी शक्ति स्वरूपा मातृ शक्तियों, मेरी माता एवं बहनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यासपीठ से मिश्रा परिवार के द्वारा आयोजित यह साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ की इस व्यासपीठ से प्रथम दिवस में आप सभी आदरणीय श्रोताओं को, मेरी माताओं बहनों को, ग्रामवासियों को, दूर दराज अंचलों से पधारे हुए सभी भगवत प्रेमी जनों को और संपूर्ण मिश्रा परिवार को, संपूर्ण ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और हमारे मंच पर सहयोग करने वाले सभी हमारे कलाकार बंधुजनों को, गंधर्व जनों सभी को एक साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई। पुरुषोत्तम मास के इस पावन उपलक्ष्य में जब यह पावन पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि का अवतार माना जाता है, 12 गुना फल देता है यह पुरुषोत्तम मास। किसी भी धर्म कृत्य हमारे आपके द्वारा किया जाता है 12 गुना फल देने वाला। एक माला करोगे तो 12 माला का आपको पुण्य मिलने वाला है इस पुरुषोत्तम मास में। इसलिए इसका 12 महीनों में अलग से विशेष अर्थ है। भगवान श्री हरि का अवतार है यह पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम नाम ही परमात्मा का, भगवान श्री हरि का ही नाम है पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम का ही नाम है पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है पुरुषोत्तम। और उन्हीं के नाम से महीना जाना जाता है। कोई अधिक मास कहता है, कोई मलमास कहता है, कोई पुरुषोत्तम मास कहता है, कोई उपासना का मास कहता है, कोई आराधना का मास कहता है। अनेक अनेक नामों से पुकारा जा रहा है। तो हम आप सब मिलकर इस पुरुषोत्तम मास को भी प्रणाम करें, प्रणाम निवेदित करें, जिसने हम और आपको ये सौभाग्य दिया। मुझे 7 दिन तक इस व्यासपीठ पर आरूढ़ होकर धर्म कहते अत्र परमो नवत्सराणाम सताम
वैद्यम वास्तु शब्दम आपत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का विनाश करने वाली, दैहिक ताप, भौतिक ताप और आदि दैविक आदि भौतिक और मनुष्य के जीवन में होने वाले किसी भी प्रकार के ताप पाप संताप को मिटाने में सर्वसमर्थ यह श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस पुरुषोत्तम मास में मुझे इसको गायन करने का सौभाग्य मिला और आपको श्रवण करने का सौभाग्य मिला और इस धरती को, इस भूमि को यह पुण्य मिला, इसमें व्यासपीठ बने और इसमें ये श्रोता वृंद बैठ सके, तो ये धरती के भी भाग जगे, मेरे और आपके भाग जगे, पूरे गांव नगर के भाग जगे, क्षेत्र के भाग जगे। और ये पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम नारायण की ये लीला कथा जो धर्म परमो निर्मल धर्म का विशिष्ट विवेचन वेद व्यास भगवान के द्वारा किया गया, अनुसंधान किया गया भागवत के रूप में, आविष्कार किया गया भागवत के रूप में, दिव्य ज्ञान विज्ञान भक्ति और वैराग्य का जो दिव्य अनुसंधान है वह श्रीमद् भागवत महापुराण। तो मेरे भाइयों बहनों माताओं तथा प्रेमियों, आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक बार आप सभी के लिए तालियां, मेरे सभी श्रोताओं के लिए, आयोजक परिवार के लिए, इन सभी श्रोताओं के लिए, इस गांव के लिए, और एक बार हनुमान दादा जहां से हम लोग अभी दर्शन करके आए हैं टोरिया पर बैठे हुए, उनके लिए एक बार आप सब जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। नगर के सभी देवी देवताओं की तालियों से वंदना। और इसी के साथ कुछ गुनगुनाते हुए चलते हैं। अब जितना भी समय हमें पता है, आप सब दूर दूर से भी आए हुए हैं, सबको जाना भी है, अब जितना भी समय है, हरि हरि गुनगुनाते हुए भगवान के चरणों में थोड़ी देर के लिए अपना मन लगाते हैं। मने मनुष्याणां कारण बंध मोक्षयो, संसार में भागने वाला ये मन थोड़ी देर के लिए सही भगवान के चरणों में लग तो जाए, लग तो जाए और कहते दे एक निवेदित पुष्प ये मन कभी भगवान के चरणों में चढ़ा दे और कह दे भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े पड़े उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। सभी लोग तालियां बजाइए, आप गुनगुनाइए। शरण पड़े भेड़ा पार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े, उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े।
पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। पंथ मतों की सुन सुन बातें स्वादिर में पहुँच न पाते। द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। द्वार तेरे तक पहुँच न पाते। भटके बीच जहाँ तुम्हारी शरण पड़े। ओ भटके बीच तालियां बजाते जाएं। तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी टोरिया वाले हनुमान दादा के यहाँ तक आवाज नहीं गई, थोड़ा जोर से बोलिए, बिना डर के बोलिए, बिना भय के बोलिए। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तदप्रथमम्। डरो पाप करने में, डरो कोई दुराचार करने में, विभिचार करने में, कोई दुर्गुण से डरो, बहुत डरो। लेकिन जब पुण्य का काम आए, धर्म का काम आए, तो निर्भय भाव के साथ इसमें अपना कदम बढ़ाओ, कदम से कदम मिलाओ, ताल से ताल मिलाओ। और बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की। कुछ लोग कह रहे हैं जय हो, हम तो पहली बार हमने दर्शन किया है ग्राम खजरा जी पावन भूमि का। बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। शोभा यात्रा में भी बहुत प्रसन्नता हुई, परिवार से बहुत प्रसन्नता हुई, और बस्ती वालों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे भाइयों बहनों माताओं कथा प्रेमियों, मन को सुधारना, मन के सुधरे सारी इंद्रियां सुधर जाती हैं, इतना आप समझ लीजिए। इसलिए मनो मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मन ही हमें बांध कर रखता है, मन ही एक कथा सुनने से दूर भगाता है, मन ही धर्म करने से रोकने लग जाता है। और जब यही मन सुधर जाता है तो यही मन हमारे कदम धर्म की ओर बढ़ाने लग जाता है। इन कानों को सुनने के लिए प्रेरित करने लग जाता है। यही मन इन हाथों को सेवा करने के लिए प्रेरित करने लग जाता है। यही मन इन नयनों को भगवान के दर्शन के लिए प्रेरित करने लग जाता है। यही मन सुमन बन जाता है, और यही मन सुमन बनकर भगवान के पावन चरणों में अर्पित हो जाता है। मन को सुमन बनाने का प्रयास है श्रीमद् भागवत। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण का एक सार अगर आप सुनना चाहें तो यही है
कि मेरा और आपका जो मन है इस जीवन के आखिरी क्षणों तक भी ये मन न रह पाए, ये मन सुमन बन जाए और सुमन बनकर भगवत चरणों में समर्पित हो जाए। यही श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य है। इसलिए बाबा जी लिखते हैं बहुत अच्छा। इसी के बाद आगे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मनते सकल वासना भागी, मनते सकल वासना भागी, मन दे सकल वासना भागी, मन दे सकल वासना भागी। मेरे भाइयों बहनों माताओं तथा प्रेमियों, श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे ही प्रारंभ होता है सबसे प्रथम श्लोक आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहला शब्द आता है महत्तम के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का सत्य, सच्चिदानंद रूपाय। आप जानना चाहें कि वो सत्य क्या है? भगवान का नाम सत्य है, भगवान का रूप सत्य है, भगवान का दर्शन सत्य है, भगवान की ये भागवत कथा सत्य है, भगवान का आचरण सत्य है, भगवान का भजन सत्य है। और फिर आप ये भी जानना चाहें कि फिर भगवान का रचा हुआ ये संसार, भले कह दिया जाए कि संसार मिथ्या है, लेकिन मिथ्या भर नहीं है, ये संसार भी सत्य है। क्योंकि संसार के बिना हमारा और आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है। न आप सुनने के लिए यहाँ रह पाएंगे, न हम कहने के लिए यहाँ रह पाएंगे। इसलिए संसार का अस्तित्व है। संसार के अस्तित्व को कभी नकारा नहीं जा सकता, इसलिए कि विश्व रूप व्यापक रघुराया। ये संपूर्ण विश्व ही ब्रह्मांड जो है परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। विराट स्वरूप जो है स्वराट से कहा जाता है, विराट से कहा जाता है, वो विराट व्यापक ब्रह्म का रूप है ये संपूर्ण जगत। इसीलिए स्थूल रूप में अगर आप ब्रह्म का दर्शन करना चाहें तो ये समस्त संसार ये भगवान की जो कृति है, जिस पर माया सबसे प्रमुख है, ये संपूर्ण विश्व रूप परमात्मा का स्थूल स्वरूप
आप कहेंगे कैसे है। पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। क्या बात है, वाह। अपर लोक अंग अंग विश्रामा। अपर लोक अंग अंग विश्रामा। पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। तो ये विश्व भगवान का स्थूल स्वरूप है, सत्य है, कोई नकार नहीं सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक का प्रथम शब्द है और वो है सत्य। भगवान का जो स्वरूप है 9 सत्यों से आलोकित स्वरूप है मेरे परमात्मा का। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम व्रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। सबसे पहला स्वरूप है भगवान का सत्य व्रतम। अब सत्य व्रत क्या है? भगवान का जो व्रत है वो सत्य व्रत है। तो सत्य व्रत क्या है? भगवान जी का सत्य व्रत है। कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, गरीब हो, अमीर हो, रागी हो, वैरागी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, कोई भी हो, एनी मैन जो भी भगवान की शरणागति में जाता है भगवान के आश्रित हो जाता है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद व्रतम मम। भगवान का व्रत क्या है? सत्य व्रतम। तो व्रत क्या है? भगवान जी निर्भयता देते हैं, निडर बनाते हैं। सबसे पहला व्रत है भगवान का। और भगवान की भक्ति का सबसे पहला लाभ है, भगवान के भजन का सबसे पहला लाभ है, ये भागवत कथा सुनने का सबसे पहला लाभ है। राजा परीक्षित को जीवन में निर्भयता आई। क्या बिगाड़ेगी मौत मेरा? आने दो, मैं मौत को गले से लगाऊंगा, उसे भी हार पहनाऊंगा। आने दो, अब मेरी मौत मौत नहीं होती होगी दुनिया वालों की मौत, लेकिन राजा श्री परीक्षित ने ये भागवत महापुराण सुनकर ये समझ लिया कि वो मौत मेरी मौत नहीं, अब वो मेरा उत्सव बन करके आ रही है। तो ये मृत्यु को जो अपने जीवन में उत्सव समझ लेता है वो भागवत के सार को समझ जाता है, वो भगवत चरण शरण में हो जाया करता है। तो मेरे भगवान जी का सबसे पहला व्रत है निर्भयता देना, सत्य
सबसे पहला सूत्र है श्रीमद् भागवत महापुराण का सत्य। एक बार सत्य जीवन में आ तो जाए, सत्य जब जीवन में आ जाता है तो सारी परवाहें समाप्त हो जाती है और सारी परिवाह को छोड़कर व्यक्ति भगवत समर्पित हो जाता है। फिर चाहे वो राजा हरिश्चंद्र हो, चाहे राजा नल हो, चाहे राजा मूरध्वज हो, चाहे राजा रंतिदेव हो, चाहे राजा बलि हो, फिर कुछ परवाह जीवन में रह नहीं जाती जब जीवन में सत्य आ जाता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय चित्त, दूसरा शब्द आता है चित्त, तीसरा शब्द आता है आनंद। जब जीवन में सत्य आ जाएगा तो चित्त वृत्ति की भित्ति में भगवत उपासना और आराधना प्रतिष्ठित हो जाया करती है। और फिर आता है तीसरा शब्द आनंद। फिर जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। अगर कोई दुख परिस्थिति बस आता भी है तो वो दुख भी आनंद के रूप में परिणित हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन में वो दुख भी आनंद बन जाता है। काश ये परिस्थिति हमारे और आपके जीवन में आ जावे, दुख भी आनंद बन जावे। यही भागवत महापुराण का सार है मेरे बंधुओं, कि दुख भी आनंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक साधारण सा जल भी भाव भक्ति के कारण गंगा जल के रूप में परिणित हो जाता है, नर्मदा जल के रूप में परिणित हो जाता है। पौधे का एक पत्ता भी दिव्य हार बनकर भाव के कारण आपके भगवान के गले में दिव्य हार बनकर के श्रृंगारित हो जाता है। इसलिए वेद व्यास नारायण भगवान लिखते हैं सच्चिदानंद रूपा। रूपा का अर्थ है जिससे अनेक अनेक रूपों का जन्म होता है। सृष्टि के जो सृजक ऐसे श्री भगवान हरि परम पुरुषोत्तम भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो सृष्टि की रचना भी करते हैं, जो सृष्टि का पालन भी करते हैं और जो सृष्टि का संहार भी करते हैं, और तीनों में जिन्हें कोई परेशानी नहीं, अकेले शक्ति से ये तीनों कार्य जो कर लिया करते हैं। जैसे एवं सृजस्यदः पुनरुपासिग्रसस्य, जैसे एक मकड़ी आपके घरों में लगने वाली मकड़ी अपना जाला अकेले बुनती है, उसे किसी की सहायता की जरूरी नहीं है, अकेली मकड़ी जाला बुनती है। और उसकी विशेषता क्या है मकड़ी की? दिन भर उस जाला में दौड़ती है, लेकिन उसके पांव नहीं फंसते उस जाले में। लेकिन हाँ, उस जाले में कोई दूसरा कीड़ा मकोड़ा गया और ऐसा फंस जाता है कि फिर उससे निकल नहीं पाता। ऐसे ही भगवान ने संसार में माया का जाल बुन रखा है, मकड़ी के जाल जैसा, और भगवान ने इसमें दिन रात दौड़े, उनका चरण उसमें फंसने वाला नहीं। लेकिन हाँ, हम और आप जैसे संसारी जीव उस जाले में जा जाके फंस जाते हैं। कोई सिनेमा घर में फंस जाता है, कोई मंदिरालय में फंस जाता है, कोई वैश्या के यहाँ फंस जाता है, कोई झुंझुना में फंस जाता है। तमाम प्रकार के मीना बाजारों से भरे हुए इस संसार में न जाने कहां कहां लोग फंस जाते हैं। और ये श्रीमद् भागवत ऐसी सर्व समर्थ और शक्तिमान है, ऐसी शक्ति बात करती है श्रीमद् भागवत कि हम और आपको बंधे हुए उस जाल से छुटकारा दिला देती है और भगवान श्री हरि के धाम तक पहुंचा देती है। एक और सूत्र में कहें तो मरण के पहले पहले जीव भगवान की शरण में हो जाता है, यही भागवत का सार है। तो भैया पहले श्लोक की यही व्याख्या समझ में आ पाती है। सूत जी ने ऋषियों की सभा को प्रकाशित किया,
88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य तीर्थ में, जिसका नाम है नैमिषारण्य, ब्रह्मा जी ने एक नेमी दिया था देवताओं को। देवताओं ने कहा था कि सतयुग में तो ठीक है कहीं भी बैठकर भजन कर लें, त्रेता युग में कहीं भी बैठकर भजन कर लें, तपस्या कर लें, चलेगा, द्वापर युग में भी चलेगा, लेकिन जब कलयुग आएगा तो कलयुग में कहीं भी बैठकर भजन करना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। धर्म का संरक्षण कैसे हो पाएगा, कहां हो पाएगा? तो ब्रह्मा जी ने एक नेमी दिया था। नेमी माने हाल, नेमी माने हाल, जैसे बैलगाड़ी में तांगे हाल लगा होता है, लोहे का हाल गोल। देवताओं को देकर ब्रह्मा जी ने कहा था कि इसे ले जाओ और ये जहां पर छुड़क जाएगा तुम्हारे हाथ से, इस गोला हाल के भीतर जितनी भी जगह होगी वो नैमिषारण्य के नाम से जाना जाएगा, और वहां पर बैठकर भजन पूजन आराधन तपस्या जो भी करना चाहो, कितना घोर कराल कलयुग आ जाए, लेकिन वहां पर उसका कोई असर नहीं होगा। इसीलिए जितने पुराणों की कथाएं हैं, 18 पुराण हैं और 18 उप पुराण, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, ऐसे 36 पुराणों की जो कथाएं हैं हमारे यहाँ भारतीय सनातन धर्म ग्रंथों में, वो केवल नैमिषारण्य तीर्थ में ही कही गई, क्योंकि वहां कोई बाधा नहीं है, वो निर्बाध्य है नैमिषारण्य। सूत जी पधारे हैं, ऋषियों का प्रश्न है, और ऋषियों का सबसे पहला प्रश्न इस अध्याय में भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराश वैष्णवो क्रियते कथम। प्रश्न में सबसे पहला शब्द है भक्ति, और भागवत में जो भा है वो भक्ति का प्रतीक है। भागवत में जो भा है वो भारत का प्रतीक है। भागवत में जो भा है वो भाव का प्रतीक है। भागवत में जो भा है वो भजन का प्रतीक है, वो भजन का द्योतक है। भागवत में जो भा है वो भरण पोषण का द्योतक है, स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ करने का द्योतक है भागवत का भा। विश्व भरण पोषण कर जोई तात नाम भरत ऐसो होई, तो भा भरण पोषण का प्रतीक है। ऋषियों का सबसे पहला प्रश्न है भक्ति, फिर ज्ञान, फिर वैराग्य। साधना की पहली सीढ़ी है और उसका नाम है भक्ति। मेरे भाइयों बहनों माताओं, आप गांव में रहकर भी वो कर सकें वो भक्ति है। आप खेत में, खलिहान में, मकान में, दुकान में, हाट में, बाट में, घाट में, आप कहीं भी कर सकें, उसका नाम भक्ति है। क्योंकि भक्ति इतनी सरल, इतनी सरल, भक्ति योगो भी जायते, कपिल भगवान के। तो सुनो सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेशा, सेवत सादर समन कलेशा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। समन कलेसा, सेवक सारन चमन कलेसा, सेवक सारन।
सादर सेवक सादर। भक्ति इतनी सरल है, आप जहां हो वहीं से सहजता में सरलता में हो सके, उसी का नाम भक्ति है। और इसीलिए सूत जी से ऋषियों का सबसे पहला प्रश्न है, जिससे भगवान मिलते हैं, जिससे संसार से वैराग्य होता है, जिससे भगवान के चरणों में अनुराग होता है, जिससे माता पिता के प्रति नित्य निरंतर प्रेम बढ़ता है, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, जिससे अपने पूज्य जनों का आदर करने की प्रेरणा मिलती है, और जिससे हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर पाते हैं, जिससे मानव की आचरण संहिता मनु से लेकर आज तक के ऋषियों की जो आचरण संहिता है वो जीवन में उतर आती है। ऐसी भक्ति हमें मिल सके, ऐसी कोई शाश्वत कथा हो वो आप हमें सुनाइए। फिर कहते हैं ज्ञान, वो ज्ञान चाहिए जिस ज्ञान से हम पत्थर की प्रतिमा में भी भगवान का दर्शन कर सके। वो वैराग्य चाहिए जिससे हम अपनी घर गृहस्थी में रहते हुए इसका पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी इस घर गृहस्थी में निभाते हुए भी भगवान की कथा के लिए, भजन के लिए, देव दर्शन के लिए समय निकाल सके। ऐसा वैराग्य हमें जीवन में चाहिए। हम घर छोड़ दे नहीं, बिल्कुल नहीं। हम परिवार छोड़ दे बिल्कुल नहीं। हम अपना गांव बस्ती छोड़ दे बिल्कुल नहीं। घर गृहस्थी में रहते हुए इतना वैराग्य हमारे जीवन में आए कि हम इससे निकलकर भगवान की कथा सुनने के लिए जा सके, इसके लिए समय निकाल सके। ऐसा वैराग्य कम से कम हमारे जीवन में आए। भक्ति ज्ञान विराग विवेक को वर्धते महान। विवेक हो जीवन में, बिना विवेक के किया हुआ कोई भी कार्य निष्फल हो जाता है। इसलिए वो किया गया कार्य हमारा सफल हो, इसके लिए हमें जिस विवेक की आवश्यकता है वो विवेक हमें प्राप्त हो जाए। ऐसी कोई शाश्वत कथा हो वो कथा आप हमें सुनाइए। ज्ञान भी मिले, भक्ति भी मिले, वैराग्य भी मिले और विवेक भी मिले। फिर इसके बाद माया मोह निरासस्य, माया और मोह से छुटकारा दिला सके, बंधन को खोल सके। कहते हैं गाय बैल भैंस तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए जाते हैं, चरने के लिए चले जाते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसे बंधन में बंधा हुआ है, ऐसे बंधन में बंधा हुआ है कि ये कभी नहीं छूट पाता। रात चली गई, दिन चला गया, रात चली गई, दिन चले गए, सवेरा हो गया, दोपहर हो गई, शाम हो गई, फिर रात हो गई, फिर सवेरा हो गया, लेकिन मनुष्य ऐसे बंधन में बंधा हुआ है, ये नहीं छूट पा रहा। गैया तो छूट गई, थोड़ी देर के लिए चरने के लिए चली गई, यथा वत्सतरा सुधारता, और खूंटी में बंधा हुआ वो बछड़ा, गैया का बछड़ा, जैसे ही इशारा पाता है बाबूजी गैया आ रही है और रम्हाती है गैया, और यहाँ से बछड़ा रम्हाता है। आप देखिए उस दृश्य को, सोचिए आप घर में रह करके भी आप एक सत्य ज्ञान को आप कैसे पा सकते हैं। कैसे बछड़ा गिरमा तोड़े डालता है। गैया से मिलने के लिए दिन भर में चर करके आई है गैया, और गैया भी भागती है बछड़े के पास कि उसको मैं दूध पिला दूं। लेकिन जब तक बीच में बाधा बनकर किसान आ जाता है, मालिक आ जाता है घर का और पकड़ लेता है कान गैया का, ले जाकर खूंटी में बांध देता है। बस ऐसे ही कुछ हमारे और आपके बीच में रोड़ा है, संसार में अटकलें हैं, बाधाएं हैं, विषम परिस्थितियां हैं, कुछ लुभावने सुहावने दिखने वाले दृश्य हैं,
जिनमें हम बंध जाते हैं। और सुखदेव भगवान की अनुभूति का सार यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मति तीरशताम तमोवंधम। हमारे इसी तम रूपी अंधकार का नाश करने वाला दीपक है और उसका नाम है श्रीमद् भागवत। ऐसा दिव्य दीपक जिसमें न तेल न बाती और वो दीपक जलता है, जलता। वो ज्ञान का ऐसा दीपक है श्रीमद् भागवत, वो जलता और ऐसा उजाला दिखाता है कि उस उजाले में हमें सब कुछ दिखने लग जाता है। हम कौन हैं, कहां से आए, क्यों आए, ये सब समझ में आने लग जाता है। आया था जिस काम को भूल गई वह बात, बीच में दुविधा पर गई, सो हो गयो बार। ऋषि जन प्रार्थना करते हैं, बड़ी प्यारी प्रार्थना। माया मोह निराश वैष्णवो क्रियते कथम। भगवान के भक्त भजनों के जो आचरण है, उनकी जो क्रियाएं हैं, उनके जो व्यवहार है, उनकी जो बोली बाणी है, उनका जो रहन है, सहन है, खान पान है, उनकी जो नित्य निरंतरता है भगवत भक्तों की, वो आप हमें कृपा करके सुना दीजिए, हम जानना चाहते हैं। और ऐसी प्रबल जिज्ञासा, धन्यवाद करें हम व्यासपीठ से ऐसी जिज्ञासा का, ऐसी श्रद्धा का। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनातहि, वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रं तत्पाद सलिलं यथा। वो पुरुष धन्य हैं, वंदनीय हैं, जो भगवान की कथा के लिए जिज्ञासा रखते हैं। ये मिश्रा परिवार ग्राम खैजरा से कोटि कोटि वंदनीय हैं। लाख लाख धन्यवाद है संपूर्ण मिश्रा परिवार के लिए, जिन्होंने ये जिज्ञासा बनाई, ये श्रद्धा उपज गई और इस पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान हो गया। लाख लाख धन्यवाद। ऐसे कार्य कोई करे तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, उसे साधुवाद देना चाहिए। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम, वयासकी सा भगवानथ सह विष्णुरातम। इसी श्लोक में जो विष्णुरात शब्द आया है, विष्णुरात का अर्थ है राजा परीक्षित। ये संपूर्ण भागवत के जो प्रमुख श्रोता हैं हमारे राजा परीक्षित, ये भागवत महापुराण की फलश्रुति समझिए आप, कि उनका नाम रखा गया विष्णुरात। विष्णुरात राजर्षि परीक्षित का नाम। उपाधि तो मिलेगी बाबूजी, डिग्री तो मिलेगी, विशिष्टता जीवन में आएगी, उसके लिए कुछ अच्छा करो। उपाधियां तो बढ़ेंगी, योग्यता तो बढ़ेगी, पात्रता तो जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए कुछ अच्छा करो। वेरी गुड थॉट प्लस पॉइंट। प्लस पॉइंट लगना चाहिए हमारे जीवन में। थॉट प्लस थॉट प्लस थॉट प्लस। आपके विचारों में शुद्धता जैसे जैसे बढ़ेगी भैया, सच मानो, ये नहीं कि कह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, जा कहीं रहे हो, बता कहीं रहे हो। और आजकल इन मोबाइल ने तो इतनी झूठी बुलवाई, इतनी झूठी बुलवाई, एक एक मोबाइल ने हजारों लाखों झूठी बुलवा दी। एक एक मोबाइल, लोग रहते कहीं हैं, बताते कहीं हैं।
भैया डरो, झूठ बोलने से परहेज करो। डॉक्टर ने जो आपको परहेज बताया है, अगर आपने परहेज किया तो डॉक्टर और वैद्य की जो गोलियां हैं और दवाइयां हैं वो काम करेंगी और रोग जाएगा। अब परहेज नहीं करोगे तो गोली खाने के बाद भी रोग जाने वाला नहीं है। सही है ना? इसलिए परहेज जरूरी है। रोग को मिटाना चाहते हो तो परहेज करो। जीवन में अगर सत्य को लाना चाहते हो तो झूठ से परहेज करो। सत्य अपने आप तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगा। तुम झूठ से परहेज करोगे, सत्य अपने आप जीवन में आ जाएगा। इतिहास सुनाया गया, गोकर्ण धुंधकारी का इतिहास सुनाया गया, कई बार का आपका सुनाया है। और उसमें केवल इतना कहना है, गोकर्ण जीवन का एक मार्ग है, धुंधकारी जीवन का एक मार्ग है। गोकर्ण मार्ग में चलने वाले को वैकुंठ की टिकट मिल चुकी है और धुंधकारी के मार्ग पर चलने वाले को नरक की टिकट मिल चुकी है। रिजर्वेशन जिसने जिस लाइन से करवाया है वो वहां पर पहुंचाएगी। यही गोकर्ण और धुंधकारी आख्यान का सार है। धुंधकारी जीवन का निशाचरी मार्ग है, राक्षसी मार्ग है, और गोकर्ण जीवन का देवत्व मार्ग है। फिर भी गोकर्ण अपने भाई धुंधकारी को, पापी धुंधकारी को तारना चाहता है। 7 गांठ के हरे वास में उसका आह्वान करता है, इसका उद्धार हो जावे। सूर्य भगवान के बताए हुए उपदेश को स्वीकार करके भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया और 7 दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की ये फलश्रुति थी कि धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत महापुराण सुन करके भूत बना। धुंधकारी भासे भूत और भासे भगवान, दोनों बातें आप समझ लें। भासे भगवान भी और भासे भूत भी। तो भूत बने धुंधकारी को, भासे भागवत भी। ये 3 बातें आ गई हैं, भासे भागवत, भासे भूत और भासे भगवान। तो भूत बने धुंधकारी को भासे भागवत। भागवत ने क्या फल दिया? 7 दिन की भागवत ने भूत बने धुंधकारी को भगवान का रूप दे दिया। भगवान का रूप लेकर के प्रकट हो गया धुंधकारी। अब तक जितनी कथाएं हम पढ़ पाए हैं और समझ पाए हैं, जितने ग्रंथों का अध्ययन कर पाए हैं, उसमें भगवान के भगत लाखों करोड़ों अरबों कोई गिनती नहीं। भगवान का धाम पाने वाले लाखों करोड़ों अरबों कोई गिनती नहीं। लेकिन भगवान के दर्शन करने वालों की भी गिनती। को भगवान का रूप मिला, सोचो और एक धुंधकारी को भगवान का रूप मिला। अब तक हमने ये 2 कथाएं पढ़ पाई हैं अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद।
एक तो ये भागवत का धुंधकारी भगवान का रूप पा गया और एक रामायण का गीध जटायु भगवान का रूप पा गया। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, गीध देह तजी धरि हरि रूपा, गीध देह तजी हरि भूषण बहु पट पीत अनूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा, जन्म दिन बातन बीत गए, जन्म दिन बातन बीत गए, बातन बीत गए, बातन बीत गए, दिन बातन बीत गए, जन्मदिन बातन बीत गए, जन्मदिन बातन बीत गए। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, रूपा रूपा भूषण बहु पट पीत अनूपा, भूषण बहु पट पीत अनूपा, भूषण बहु पट पीत, कैसे धूम मचाई मचाई, कैसे धूम मचाई, कैसी धूम मचाई। तो भैया श्रीमद् भागवत महापुराण सुनकर धुंधकारी भगवान का दिव्य धाम पाता है। नारद जी भ्रमण करते हुए तमाम लोगों का वृंदावन पहुंचते, माता भक्ति का दर्शन करते। भक्ति माता दुखी थी, ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटों का दुख लेकर के नारद जी ने वचन दिया, मां चिंता मत करो। और जाकर श्री हरिद्वार में नारद जी श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए जजमान बन जाते हैं और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मर्षियों के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण गाया गया। वेदोपनिषदाम सारांश जाता भागवती कथा, और धन्य धन्य ये भागवती कथा सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्य श्रवण हरिश्चित्तं समाश्रये। तो भैया भक्ति और ज्ञान का वैराग्य का ये दिव्य संवाद, जिससे माता भक्ति के दोनों बेटों का दुखड़ा दूर हो गया, ज्ञान का और वैराग्य का नया जीवन पा गए, तरुण अवस्था पा गए, नृत्य करने लगे। 7वें दिन भागवत भगवान की आरती हुई तो वो दोनों नृत्य करने लगे, नाचने लगे। ज्ञान और वैराग्य, ये है भागवत की महिमा। बस आरती का वक्त हो चला है, हम लोग प्रेम से आरती करेंगे। ज्ञान और वैराग्य को भी नचा दिया, ये है भागवत, जहां ज्ञान और वैराग्य भी नाचने लगे, नया जीवन पा गए, जिसे वेद भगवान कहते हैं ज्ञान।
जिसे वेदांती कहते हैं वैराग, वो ज्ञान और वैराग्य भी ये भागवत सुन करके नाचने लगे और नया नया जीवन पा गए। तो ऐसी सर्वशक्ति से और समर्थता से भरी है मेरी भागवत भगवान। आप सबको खूब खूब बधाई हो गए, खूब खूब कृपा बरसे आप सबके घर में, आंगन देहली द्वार सब में ये भागवत की भक्ति बरसे। राधा रानी सरकार कृपा करें, आप सबका घर आंगन देहली द्वार आनंद से भरा पूरा हो। गौधन से, अन्न धन से, धन धन से, पुत्र धन से, नाती पोते पंती संति से, सबसे सबके भरे भरे परिवार हो। हर माता का सुहाग राधा रानी अमर करें, हर माँ की गोदी का लाल राधा रानी अमर करें और सबको सुख समृद्धि और यह भक्ति प्रदान करें। बस इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, बहुत ज्यादा न कहते हुए, समय फिर भी ज्यादा हो गया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सबने धीरज बांधा, इसके लिए लाख लाख धन्यवाद के पात्र हैं आप। और एक बार सबका तालियों से अभिनंदन, सब लोग तालियां बजाकर सभी का अभिनंदन करें। आप सब पर भगवान खूब कृपा करें। जयकारा लगा दीजिए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी और धीरे बोलो, बहुत जोर से बोल गए आप लोग। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जय हो। बस आरती प्रज्वलित करवाएं। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण। वही सब लोग ताली बजाकर गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल गोपाल गोपाल, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे गोविंद गोविंद, गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद। तो भाई ब्रजेश शरण जी सम्मानीय कथा व्यास, उनके लिए और उनके पूरे परिवार के लिए व्यासपीठ बहुत 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 बधाइयां देती है। पूरा परिवार मंगल खुशियों से भरा पूरा हो। उनके माता पिता को भी कोटि कोटि बधाई, भाइयों को, बहनों को, उनके जितने सगे नाते और रिश्ते के संबंधी गण हैं सबको, और पूरे इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को, प्रेमी जनों को, गांव बस्ती वालों को, सबको एक साथ बहुत बहुत शुभाशीष है। और इसी के साथ मंगल आरती गंगा महोत्सव, आरती गंगा महोत्सव में सभी लोग खड़े होकर अपनी हाजिरी लगावे, भाव के साथ भागवत भगवान की मंगल आरती का मधुर गायन। हरि हरि ओम चंद्रमा मनसो जातो सूर्यो वजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी हरि देवा के बिहारी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे माथे पे सोहे, मोर मुकुट तेरे
गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकले गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश झुकाऊं के बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री राधे। सभी लोग तालियों से गुनगुनाते हुए मधुर मधुर आरती। दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो उन चरणों को शीश झुका बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं श्री बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय विद्रे भवम भवानी सहितमामि मंदारमाला कपालिकानि कपालमाला तुलसी दिव्यं करायै दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता जगता त्वमेव वन्दनं सदा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं त्वमेव देव त्वमेव सर्वं मम देव आराध्यं समर्पयामि ज्वालामालिन्यै नमः जलेन शीतलेन कर्णं आराधिवदनं देवादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् जगनीन जगमय जनित देवास्तानि धर्मान् भगवान्या सन्तो देहनागं महिमानः सदनपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्
हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्त काम कुलजं पटपाटलब्धै पुण्यागजात करवील रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरीवि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरो मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो बाकी बिहारी लाल की, जरा जोर लगा के बोले कृष्णचंद्र भगवान की, भागवत भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, साचे दरबार की, आज कथा में आवे वारों की, कल से और जनों को लौले आवे वारों की, और 7 ही दिन आवे वारों की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन आरती लेके प्रसाद लेके ही जाएंगे।